हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न देखते हैं। वन्य जंतुओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इसमें किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है? विलुप्त प्राय होने वाले जंतुओं के दो उदाहरण दीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हम इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो चूंकि यहाँ पर वन्य जंतुओं के बारे में दिया गया है, वन्य जंतु का संरक्षण, कह रहा है कि इसका संरक्षण का जो प्रयास सरकार की तरफ से किए गए हैं उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वन्य जंतु का संरक्षण का मतलब हो गया कि जो जंतु संकटग्रस्त हो गया है यानी कि जिसकी संख्या कम हो गई है, जिसकी संख्या कम हो गई है, वैसे जंतुओं की संख्या को बढ़ाना है और उसका संरक्षण भी करना है, मतलब उसे बचाना भी है ताकि उसकी संख्या और अब कम ना हो। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है। चूंकि हम जानते हैं वन्य जीवों का काफ़ी अधिक महत्व होता है। वन्य जीवों का अत्यधिक महत्व के कारण संरक्षण जरूरी होता है, के कारण संरक्षण जरूरी होता है। इसलिए हमें वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन प्रदूषण, शिकार, वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय परिवर्तन, मानवीय गतिविधि, तो यह सबके कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी आ रही है। तो इसका संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं, यहाँ पर ये लिखना है कि सरकार द्वारा किए गए प्रयास। तो काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे अगर हम देखें, यह शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंध, यानी शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई इसे मार नहीं सकता है। वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं जहाँ पर कि मनुष्यों के जाने की भी पाबंदी होती है। इसके अलावे पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए कई सारे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व
आदि की स्थापना की गई है। इसके अलावे अगर हम देखें तो बड़े स्तर पर प्रजनन कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उसकी संख्या बढ़ सके। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ग्रामीणों के सहयोग से भी, ग्रामीण के सहयोग से सरकार संरक्षण का काम करती है। यह योजना भी चल रही है और इसमें काफ़ी हद तक फायदा भी मिला हुआ है। इसके अलावे कई जीवों का जीन बैंक या फिर कह सकते हैं बीज, बीजाणु आदि का संरक्षण किया जाता है ताकि भविष्य में उनसे उन जीवों को तैयार किया जा सके। इस तरह से कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से, और यह कार्यक्रम जो चला हुआ है काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। इसके लिए सरकार यह पता लगाने के लिए किस जीवों पर ध्यान देना है, एक सरकार ने IUCN की स्थापना की है, जो रेड डाटा सूची तैयार करती है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाई जाती है ताकि ऐसे जीवों को जल्दी संरक्षण दिया जा सके। अब इसी में एक और कुछ प्रश्न जुटा हुआ है कि विलुप्त प्राय जंतु कौन से हैं। तो विलुप्त प्राय जंतु बहुत सारे हैं अपने भारत में, जैसे कि डायनासोर को भी देखिए तो ये भी विलुप्त हो चुका है। इसके अलावे कस्तूरी मृग है, यह भी विलुप्त हो चुका है। इसके अलावे ध्रुवीय भालू, अफ्रीकन हाथी, डोडो, यह सब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न था कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो वन्य जंतु का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, किसका करना है, तो यह पहले बता दिया गया है। इसके बाद सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किया गया है, इस प्रयास को भी बता दिए। फिर इसी में लिखा इसमें किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है। सफलता काफ़ी हद तक प्राप्त हो चुकी है और भविष्य में हम इसकी संख्या को बढ़ाने में कामयाब भी हो पाएंगे। उसके बाद पूछा गया विलुप्त प्राय जंतु के 2 उदाहरण देने के लिए, तो कई सारे जंतु हैं जो कि इस धरती से विलुप्त हो चुका है। तो हमारे प्रश्नों का ये जवाब रहा।
आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।